हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी क्लास है भैया, नंबर सिस्टम की अगली क्लास है मैथमेटिक्स की। बहुत शानदार सा सेशन है, मजा आएगा आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो संख्या पद्धति में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख ली हैं जो हमें थियोरेटिकल सीखना था। आज हमें सीखना है बाइनरी नंबर के बारे में। किसके बारे में सीखना है? बाइनरी नंबर के बारे में आज हमें सीखना है। मैंने आपसे कहा था मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बाइनरी नंबर। आज बाइनरी नंबर का मतलब द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या के विषय में मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं भैया, द्विआधारी संख्या। अब द्विआधारी संख्या क्या होती है समझिए ध्यान से। द्विआधारी संख्या क्या होती है देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि द्विआधारी संख्या क्या होती है, समझिए ध्यान से मेरी बात को। तो द्विआधारी संख्या का मतलब, बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है, तो विल टॉक अबाउट द बाइनरी नंबर। लेट्स चेक इट। बाइनरी नंबर यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति, समझिए ध्यान से क्या होता है। इसमें दो आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं भैया? दो आधार होते हैं। देयर इज ओनली टू बिट्स, दैट इज 0 and 1। दो बिट वाली संख्या होती है 0 and 1। केवल दो ही बिट की संख्या होती है। कौन कौन सी? 0 और 1। ठीक है भैया, 0 and 1। ठीक है, अब 0 और 1 दो आधारी संख्या है, दो ही बिट है इसमें, 0 और 1। ठीक है, अब यहां से मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से सीखना कि 0 और 1 अगर दो बाइनरी संख्याएं हैं, अगर दो आधारी संख्याएं हैं, तो यहां से मैं आपसे कहूं, समझिए ध्यान से, देखिए बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या क्या होती है। देखिए 0 और 1 दो ही संख्याएं हैं, दो ही संख्याएं हैं, 0 और 1 दो ही संख्याएं हैं जो दो आधारी हैं। अब यहां से मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि ये 0 1 क्या होता है। देखो बाइनरी जो है ना, वो मैथ का एक नंबर है। किसका है? सॉरी, कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में क्या है कि जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं या अच्छा बात बताओ, कंप्यूटर को हमने बनाया या कंप्यूटर को हमने बनाया या कंप्यूटर ने हमें बनाया? आप बताओ। तो आप कहेंगे सर जी कंप्यूटर को तो हमने बनाया ना। यानी कंप्यूटर हमारी भाषा समझेगा कि हम उसकी भाषा समझेंगे? आप बताओ, कंप्यूटर हमारी भाषा समझेगा? ये कैसे संभव है भाई? हम उसको बोलेंगे ओए लड़के इधर आओ, तो वो आएगा क्या? हम उसे कहेंगे ओए कंप्यूटर इधर आ, तो वो आएगा क्या? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। हमें उसकी भाषा को समझनी होगी। और कभी भी अगर किसी भी भाषा को आपको समझना है तो उसमें दो ही चीजें होती है। जैसे कोई भी चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूं, जैसे मान लो कौन सी चीज डिस्कस करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मान लो ये फोन है। अब फोन को हमें इस्तेमाल करना है, तो फोन में हम जाते हैं, ऐसे गैलरी खोल लेते हैं, हमारी फोटो दिखने लगती है। हम ऐसे व्हाट्सएप पे टिपिट 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 मैसेज कर लेते हैं तो हमें व्हाट्सएप दिखने लगता है। हम ऐसे टेलीग्राम में जाते हैं, टेलीग्राम में चीजें बता देते हैं तो टेलीग्राम चलने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस तरह से दिख जाती हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सारी चीजें आपको ऐसे दिख रही हैं, तो ये किस पे डिपेंड करती हैं भैया? ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? तो चलिए मैं आपको बताऊं, जो मोबाइल है या जो भी चीजें, उसको सिर्फ दो ही कमांड समझ में आता कि सामने वाला मुझे क्या कह रहा है, चलने के लिए कह रहा है या बंद होने के लिए कह रहा है, चलने के लिए कह रहा है या बंद होने के लिए कह रहा है, चलने के लिए कह रहा है या बंद होने के लिए कह रहा है। उसे बस यही दो चीजें समझ में आएगी, उसे चलना है या बंद हो जाना है। तो कमांड में उसको केवल दो ही कमांड समझ में आते हैं, एक 0 का और दूसरा 1 का। 0 मतलब स्टॉप, 1 मतलब चलो। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम, जैसे आप देखो, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। तो कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो दो ही बेस पे, दो ही नंबर पे काम करता है, 0 1 0 1 0 1 0 1। चलो ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि दो ही बेस पे काम करता है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहां से एक और चीज समझो। कौन सी चीज? एक और चीज समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आप कभी जाते हैं दुकान पे, कभी आप कहते हैं कि हमें 3 GB, हमें, आप कभी कहते हो कि हमें 7 GB की पेन ड्राइव दे दो, दुकान वाला भगा देगा। कह दोगे आप 7 GB की पेन ड्राइव दे दो, भगा देगा दुकान वाला। है 7 GB क्या पेन ड्राइव होती है भाई, भगा देगा। ठीक है, कभी आप सोचते हो, आप जाके कहते हो भैया मुझे एक काम करो 9 GB का हार्ड डिस्क दे दो या 9 GB का पिक्चर ऐसे दे दो, कोई भी चीज, वो भगा देगा आपको। 9 GB में कुछ नहीं देगा, मेमोरी हो गया। कभी फोन में सुना है 9 GB की इसमें स्टोरेज है? कभी सुना है? नहीं सुना ना। आप हमेशा कैसे सुनते हो? 1 GB होता है, 2 GB होता है, या फिर 4 GB होता है, या फिर 8 GB होता है, या फिर 16 GB होता है, 24 GB, सॉरी 32 GB होता है।
इस तरह से 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर में चलता है। इस तरह से समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे चलता है भैया? 2 की पावर में चलता है, इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है। तो 2 की पावर में क्यों चलता है आपको पता है? क्योंकि ये 2 ही बिट का कोई भी सिस्टम होता है, उसे 2 ही चीजें समझ में आती, सारी चीजें बाइनरी डिपेंडेंट है। सारी चीजें क्या डिपेंडेंट है? बाइनरी भैया। ये 2 ही, जैसे आपको पता है 2 बिट से बनता है एक बाइट, 2 बिट से बनता है एक बाइट, फिर 1000 बाइट से बनता है 1 किलो बाइट, है ना? 1024 जो बाइट होते हैं उससे मिलके बनता है 1 केबी, और फिर 1 केबी यानी 1024 केबी, 1024 केबी मिला के बनाता है 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट यानी 2 की पावर 10 में चलता है, 1024 एमबी बना के बनाता है 1 गीगाबाइट यानी जीबी, 1 गीगाबाइट समझते हो ना, जीबी। फिर आपको पता है 1024 जीबी मिलके बनाता है 1 टीबी, है ना? हाँ ऐसे ही कुछ होता है, टीबी, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से कहानी आगे चलती जाती है, इसी तरह से स्टोरेज चलता चला जाता है। तो बाइनरी का भी यही सिस्टम है भैया, बाइनरी में भी यही सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। 2 की पावर 10 में बाइनरी भी मतलब 2 ही से ओवरऑल बनता है। द्विआधारी मतलब इसका आधार ही 2 होता है, नाम से ही मतलब क्लियर है। द्विआधारी संख्या पद्धति मतलब इसका आधार ही 2 होता है, और वो दोनों आधार कौन सा है? 0 और 1। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मैंने आपको पहले सिखाया था। जो हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं, जो हमारी संख्या पद्धति है उसको डेसिमल कहा जाता है, क्योंकि वो 10, देखो दाशमिक संख्या पद्धति हम कौन सी पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दाशमिक संख्या पद्धति। क्या होती है भैया दाशमिक संख्या पद्धति? समझिए, जब आप 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जो ये 10 डिजिट है ना, इन्हीं को दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है, जो हम पढ़ते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही आधार होते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी बातें हो गई, इतनी बातों का हम करेंगे क्या? हमसे यहाँ पे कन्वर्जन पूछा जाता है अपने पेपर में, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो हमसे यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन पूछा जाता है कि आपको बदलने आना चाहिए। कैसे? मतलब आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आना चाहिए, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी आपको बदलने आना चाहिए भैया, डेसिमल टू बाइनरी। अपने नंबर को आपको बाइनरी में बदलने आना चाहिए। गणित में यही चीज आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, वैसे बहुत कम, एसएससी के एग्जाम में तो बहुत ही कम पूछी जाती है, बट कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है समझिए ध्यान से। डेसिमल जैसे कोई भी नंबर हो, सपोज करो कि आपका एक नंबर कोई भी, जैसे मान लो लिखा हुआ है 37, हाँ मान लो 37 लिखा है, 37 आपका नंबर है, इसलिए इसका बेस 10 है। इसको आपको किसी ने कहा कि आप इसको बाइनरी बदल दीजिए, जिसका बेस 2 है उसमें बदल दीजिए। द्विआधारी में आपको बदल देना है। 37 की बेस 10 है, इसको 2 आधारी में बदलना है कि क्या आएगा? तो देखो भैया एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं बदलने के लिए, इससे आसान तुम्हें कोई नहीं बता सकता। 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32, इसी में आपको मिल जाएगा 37। कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर हमें 37 मिलेगा? कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर हमें 37 मिलेगा? बस यही देखना है। बताइए इसमें से कौन कौन सी संख्याओं को जोड़े तो 37 मिल जाए। तो देखो 32 में 16 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, जिसको नहीं जोड़ना उसको 0 कर दो। 8 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 36, 0 1 नहीं जोड़ सकते, फिर 1 जोड़ सकते हैं। देखो जो जो 1 है सिर्फ वही वही जोड़ा जा रहा है। 32, 4, 36, 1, 37। तो जो जो 1 है केवल वही जोड़ा जा रहा है। बड़े नंबर की तरफ से शुरू करते हैं, मतलब कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर 37 प्राप्त हो जाए? कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर 37 प्राप्त हो जाए भैया? कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर 37 प्राप्त हो जाए? बस यही आपको सोचना है। तो आपने कहा ठीक है भाई 32, 16, 8, 4, 2, 1 में आपने कहा ये कैसे आया? तो 1 का दुगना 2, 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना 32,
इस तरह से 32 आया। देखो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 32 दुगना 100। बात समझ में आ रही ना? तो अब यहां से हमको वो लेना है जिनको जोड़ने पर हमारा 37 बन जाए। हमको वो लेना है जिनको जोड़ने पर हमारा क्या बन जाए, 37 बन जाए भैया। अब कौन कौन है जिनको जोड़ने पर 37 बनेगा? तो हमेशा बड़े की तरफ से शुरू करना। किधर से? बड़े की तरफ से शुरू करना। 32 में अगर आप 16 को भी ले लेते, अगर आप 32 में 16 को भी ले लेते तो 32 16 48 हो जाता। अपने को तो 37 ही चाहिए था, तो 16 नहीं ले सकते थे। 8 भी अगर लेते, अगर आप 32 में 8 भी लेते तो 32 8 40 होता। अगर आप 32 में 8 भी लेते तो 32 8 40 होता, इसलिए 8 भी नहीं ले सकते। अगर 32 में 4 जोड़ते हो तो 36 होता है, तो बिल्कुल 4 को ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं है 4 को लेने में। उसके बाद अगर आप 36 के बाद 2 को लेते तो 38 हो जाता। 38 भी अपने को नहीं चाहिए था, इसलिए इसको भी नहीं ले सकते भैया, इसको 2 को भी नहीं ले सकते। लेकिन 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 36 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 37 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से आपको ये काम करना है और बहुत सिंपल है भैया, ये चीजें बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। एक मिनट रुक जाओ, चलो। बहुत सिंपल है चीजें आपके लिए, एकदम सिंपली आपके लिए बनती हुई चली जा रही है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन आएगा वो यही आएगा जो यहां पे लिखा है 1, उसके बाद क्या है 2 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ये इसका बाइनरी कन्वर्जन आएगा। बताओ समझ में आ रहा सभी को? एक तरीका और होता है सवालों को लगाने का, देखो कौन सा तरीका, सुनो। 37 है ना, 37 को 2 से भाग कर दो, कितना बार जाएगा? 18 बार। अच्छा शेषफल कुछ आया क्या? हाँ 18 दूनी 36, 1 बच जाएगा, तो जो बचेगा उसको यहां लिख दो। फिर 2 से भाग करो, 2 से 9 बार, कुछ शेषफल जाएगा क्या? 9 दूनी के 18, कोई शेष नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। फिर 2 से भाग करो, 2 चौको 8, 4 दूनी के 8 ही होता है, एक शेषफल बच जाएगा तो 1 यहां लिख दो। फिर 2 से भाग कर दो 2 बार, कुछ शेषफल बचा नहीं तो 0 लिखो। फिर 2 से भाग करो 1 बार, कुछ शेषफल बचा, 1 दूनी के 2 नहीं, 0 बचा, बस 1 आ गया तो बस। चलो यहां से नीचे से शुरू करना है और ऐसे इनको ले लेना है, नीचे से शुरू करना है भैया, नीचे से। कहां से? नीचे से। यानी किसको किसको लेना है बताओ आप, किसको किसको लेना है आप बताओ? 1 के बाद यहां के हिसाब से क्या क्या लोगे? 1 लोगे, फिर 2 0 लोगे, फिर 1 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 1 लोगे। इस तरह से बदलाव भी किया जाता है। तो 2 मेथड है इसके। एक ये भी मेथड जानते रहो कि भैया किताबों में ऐसे ही लिखा रहेगा, ये तो मैं आपको जुझारूपन मेथड बताया, किताबों में ऐसा मेथड नहीं दिखेगा, किताबों में ये मेथड दिखेगा आपको, किताबों में ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, इसलिए इसको भी जानते रहो। समझ आ रहा है क्या? चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिखा हो 45 की पावर में 45 बेस ऑफ 10, इसको बदलना हो बाइनरी में। मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया, मैंने जो तरीका बताया ना बच्चा, मतलब हर कोई लगा लेगा। देखो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32 का दुगना, बस धीरे धीरे बोल दो ऐसे, है ना? चलो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32, आपने ऐसे लिख दिया। अब बताओ कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर ये बनेगा? कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर ये बनेगा? तो आपने क्या कहा भैया? बड़े की तरफ से शुरू करना। 32 16 तो 48 हो जाएगा, सवाल ही नहीं बनता। 32 तो लेना है, 32 16 48 सवाल ही नहीं बनता। 32 और 8 40, ओ माय गॉड, तो 8 लेना है। 40 और 1 44, 44 40 4 44, 44 1 45, कौन कौन नहीं लिया? 0 नहीं लिया और ये नहीं लिया, तो यही इसका आंसर बनेगा भैया। क्या बनेगा? 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1, ये इस सवाल का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार और बहुत आसान सी चीज है जो यहां पे बता रहा हूं, तुरंत जुड़ के आ जाता है। बस बड़े की तरफ से शुरू करना, बड़े की तरफ से। 32 फिर 16 को नहीं ले सकते क्योंकि 48 होगा, 8 को लेंगे क्योंकि 32 8 40 होगा, 4 को लेंगे क्योंकि 32 और 8 40, 4 44 ही होगा, फिर 2 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे क्योंकि 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 44 हो चुका है, 2 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, अपने को 45 ही चाहिए तो खाली 1 ले लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 45 लिखा हुआ है ना, 2 से भाग करो 22 बार। अच्छा बताओ शेषफल 1 बच जाएगा ना, 22 दूनी 44, 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग करो 11 बार, 11 दूनी 22, शेषफल बचा 0। फिर 2 से भाग करो 5 बार, शेषफल 1 आएगा ना तो 1 यहाँ लिख दो। फिर 2 से भाग करो 2 दूनी के 4, शेषफल 1 आएगा तो 1 यहाँ लिख दो। फिर 2 से भाग करो 1 आ गया और यहाँ शेषफल 0, 2 1 कम 2, शेषफल 0।
मैंने क्या कहा, नीचे से लिखना है भैया, नीचे से लिखना है। यानी क्या क्या लिखोगे आप बताओ, 1 के बाद 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1, 1 के बाद 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1, इस तरह से लिखोगे। 1 के बाद 0 फिर 1 1 फिर 0 1, है ना। 1 के बाद 0 फिर 1 1 0 1, ठीक है ना। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बदल लोगे बाइनरी, अरे बोलो बोलो बोलो। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी बदलने के लिए आया, जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा है 91 की बेस ऑफ 10, अगर इसको बदलना हुआ सपोज करिए किसमें, बाइनरी में, बताइए। आसान है ना चीजें, अरे बहुत ही इजी है यार, टू मच इजी। लेट्स टॉक अबाउट कैसे करेंगे। मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया, 1 का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना, 32 का दुगुना, 64 चले जाओ, क्योंकि 64 91 में ना ज्यादा है। हमेशा बड़े की तरफ से शुरू करो। कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर 91 आएगा, तो 64 में 32 जोड़ोगे तो 96 नहीं जोड़ सकते, 16 जोड़ेंगे तो 80, 64 और 16 80 हुआ, 64 और 16 क्या हुआ, 80 हुआ, 80 और 8 88 हुआ, 4 तो 92 हो जाएगा, नहीं ले सकते, 2 हाँ और 1 हाँ। देखो 64 और 16 80, 80 8 88, 88 2 90 और 1 91, यानी क्या बना बताओ, क्या बना बताओ 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 बताओ। यही बन रहा है इसका आंसर 101111, ये इस सवाल का आंसर बन रहा है भैया। ये इस सवाल का क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक। जैसे 91 लिखा है ना, 2 से भाग करो। 91 लिखा है तो 2 से भाग करो, तो 1 मिनट रुक जाओ। चलो भैया 2 से भाग करो तो कितना आया 45। शेषफल कुछ बचा क्या, हाँ 1 बच जाएगा, शेषफल तो 1 लिखो। फिर 2 से भाग करो 22 बार में, शेषफल कुछ बचा क्या, हाँ 1 बचा तो 1 लिखो। फिर 2 से भाग करो 11, शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं 0 तो 0 लिखो। फिर 2 से भाग करो 5 बार, शेषफल कुछ बचा क्या, हाँ 1 बचा तो 1 लिखो। फिर 2 से भाग करो 2 बार, शेषफल कुछ बचा क्या, हाँ 1 बचा तो 1 लिखो। फिर 2 से भाग करो 1 आया, शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं 0। अब यहां से इनको लिख लो भैया, क्या क्या है, 1 नीचे से लिखना होता है, 1 0 1 1 0 1 1 1, सेम है। तो दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपका मन करे आप उससे करो। मेरे हिसाब से जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये वाला होता है। बस 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 16, आसानी से हो जाएगा। बताओ 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 भाई बताओ जल्दी से, बातें बन रही है कि नहीं बन रही है, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो कि बातें बन रही है कि नहीं बन रही। आसानी से बन रही है ना बाबू, हर किसी से बन जाएंगी यार, हर किसी से बातें बन जाएंगी। बहुत ईजी ये बातें हैं, बहुत ईजी ये कॉन्सेप्ट है। चलो अगला देखते हैं। अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करिए, मतलब उल्टा प्रोसेस। अच्छा और भी मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दे देता हूं, उनको आप लगाइएगा, रुक जाइए। और अच्छा चलो एक और ले लेता हूं, गिफ्ट मान लो, गिफ्ट नहीं देता हूं, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 117 और इसको बदलना हुआ बाइनरी में, ऐसे तुम चैन हो करार हो। देखो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32 का दुगना, 64 का दुगना, 128 तो ज्यादा हो जाएगा। बस किसको किसको जोड़े, किसको किसको जोड़े, बताओ किसको किसको जोड़े कि 117 आ जाए। तो इधर से जोड़ना है, 64 और 32 96 होता है, 16 108 होता, ना 112 होता है, लेना है, कोई एतराज नहीं इसको। बताओ 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 लेना है कि नहीं लेना है। देखो 64 और 32 96 96 16 112, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तो नहीं ले सकते, तो 0 लिखो। 4 112 यहां तक आ चुका है, 112 में 4 जोड़ोगे तो 116 लेना है, 2 नहीं जोड़ सकते यानी 1 लेना पड़ेगा। बताओ क्या आया, तो क्या आया मेरे को बता दो, क्या आया 1 1 1 0 1 0 1, यही आया फाइनली। बताओ 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 कितना आसान है ये सवाल। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। अब भाग करके भी कर सकते थे, आसान है आपके लिए। और देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल में एक देता हूँ और नंबर, कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, अरे जो मन करे वो ले लो। सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया, चलो 108 ले लेता हूँ, चलो 108 ले लेता हूँ। बाइनरी में बदलना है। अब तक मैं खाली ऑड ले रहा था ना, इस बार इवन ले लिया, मुझे लगा कि इवन भी आपको बता देना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32 का दुगना, 64 का दुगना, बस यही है। किसको किसको जोड़े तो 108 है, चलो जोड़ दो भैया, बहुत आसान है यार। यहाँ से देखो
64 16 64 32 96 16 112 नहीं ले सकते, 96 और इसको लेंगे 8 को तो 1 104 होगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो 108 होगा, फिर इसको नहीं ले सकते। तो यही आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 110 1100 1100 ये इस सवाल का आंसर बनेगा भैया। 1100 क्या क्या लिखा? 1100 ये इस सवाल का आंसर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब यहां पे कुछ गिफ्ट दे देता हूं, आप इनको लगाइएगा। गिफ्ट्स हैं आपके लिए। गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार, रैपर बंद चीज। रैपर बंद चीज जब आपको मैं दूं तो आपको उसको क्लास में ही नहीं लगाना है, क्लास के बाहर लगाना है। मतलब जब वीडियो बंद हो जाए तब लगाना है बाद में। जैसे मान लो आपको कोई गिफ्ट देता है कभी भी, एक मिनट रुक जाओ। आपको जैसे मान लो कोई भी गिफ्ट कहीं देता है तो जहां गिफ्ट देता है वहीं खोल लेते हो क्या? जैसे मान लो आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, पार्टी या समारोह में, तुम्हारा बर्थडे चल रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है ना, एंगेजमेंट हो रही है, कोई तुमको गिफ्ट दिया, तो क्या वही बर्थडे का गिफ्ट खोल लेते हो? नहीं ना, उसको क्या करते हो? रैपर को अच्छे से रख देते हो और घर जब जाते हो, जब आप फ्री होते हो तो उसको आसानी से खोल के देखते हो। तो वैसा ही काम है, इसको आराम से क्लास को देखो। गिफ्ट में जो दूंगा वो रैपर बंद चीज़ है, उसको चुपचाप नोटबुक में लिख के छोड़ देना। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आराम से देख लेना और उसको लगा देना सवालों को अपनी नोटबुक में। चलो देखो भैया, पहला सवाल 97 की पावर में यहाँ पे 10 है, इसको बदलना बाइनरी में है, क्या आएगा? ठीक है। फिर दूसरा 75 बदलना बाइनरी में है, क्या आएगा? फिर तीसरा 101 नहीं है, 101 है वरना तुम समझो सर ये बाइनरी में तो है। चौथा कोई भी लिख दो, कोई भी जो मन करे वो। चलो मान लो हमने लिख दिया 114 बदलना बाइनरी में है। 124 छोड़ो, 144 लिख देते हैं, ठीक है ना? इसको बदलना है। चलो ये 4 सवाल हैं आपके लिए गिफ्ट में, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमें सीखना है बाइनरी टू डेसिमल, मतलब आपका उल्टा। बाइनरी टू डेसिमल सीखना है। क्या सीखना है? बाइनरी टू डेसिमल सीखना है भैया। बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ रहा है क्या? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है समझिए ध्यान से। पता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो समय को आप अपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया करिए, क्योंकि समय कब निकल जाता है ना आपको पता नहीं चलेगा। समय का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है बच्चे आपके लिए। मैं आप सभी को बताऊं कि आप लोग ना पढ़ाई, अभी जैसे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, तो आप उसमें ना जी जान सब लगा के पढ़ो। क्योंकि जब तक आप जी जान लगा के सब नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है भाई। सब लगा के पढ़ो, एकदम झोंक दो सब कुछ अपना, ठीक है? सब कुछ झोंक दो अपना पढ़ाई में। एक बार बस आप अपने आप को ना, मतलब रिश्तेदारों से, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब से अगर एक बार दरकिनारे होकर अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे, मात्र 1 साल की कड़ी मेहनत है, मात्र 8 से 9 महीने की कड़ी मेहनत है। अगर 8 से 9 महीने तक फुल डेडिकेशन के साथ आपने सबको कुछ देर के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो, कोई तुम्हारे साथ है उसका साथ छोड़ दो, तुम्हें मने मन गरिया है, ऐसा मत करो, लेकिन 8-9 महीने के लिए एकदम प्यार से केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। 8-9 महीने के लिए केवल प्यार से पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। इतना अच्छे से पढ़ाई करो, इतना अच्छे से पढ़ाई करो भाई, पर डे 5 से 7 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए। फोन वाली स्टडी छोड़ के, मतलब ये तो आपको 4-5 घंटे की क्लासेस दी ही जाती हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको दरकिनारे करिए। इसके अलावा आपकी 5 से 6 घंटे की पर डे की स्टडी होनी चाहिए, जिसमें आप बेस्ट कंटेंट के साथ नोट्स बना के अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और एक बार जब आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे ना यार, तो तुम्हें इतना मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ,
तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। चलो मैथ में तो छोड़ो, मैथ में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। मैं बताऊँ जीके जीएस में तुम्हें मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग एलिमेंट यानी तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। अरे यार ऐसा भी था, अरे ऐसा भी होता है क्या, अच्छा अकबर ने ऐसा भी किया था, ऐसा भी कांड हुआ था यार, रसायनी में इतना भी होता है, बायोलॉजी में ये भी होता है, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए बाबू, आपको मज़ा आएगा। बस आप सभी ना मेहनत करो, एकदम दिल लगा के मेहनत करो, चाँप दो एकदम मेहनत को। मतलब समझ लो किस हद तक मेहनत करनी है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको बताऊँ ना कंपटीशन इतना टफ है बाबू, इतना टफ है कंपटीशन कि कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा अरे यार कंपटीशन तो वाकई में बहुत टफ है। अटेम्प्ट से मत परेशान हो, कितने अटेम्प्ट, एसएससी तो बहुत सारे अटेम्प्ट देती है ना। अभी आपकी एज है, अभी आप किसी भी एग्जाम के थे, जैसे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की, मैं पर्सनली किसी एग्जाम को नहीं बोल रहा हूँ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जो भी फॉर्म आता है, अगर आप एलिजिबल हो तो उसको भरो, कि गवर्नमेंट जॉब पाना एक ड्रीम होता है। आप ये मत सोचो कि हमें खाली यही चाहिए, हमें खाली यही चाहिए, नहीं, पहले कुछ ना कुछ ले लो, एक बार कुछ ना कुछ ले लो, फिर अपने ड्रीम को सक्सेस बनाओ, अपने टारगेट को हिट करो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चली जाएंगी जब तुम पढ़ाई करोगे मेहनत से। और खाली एक सब्जेक्ट को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो बस मैथ से ही हमें प्यार है, मैथ से हमें कुछ नहीं, ना, इससे नुकसान हो जाएगा आपको। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, सारे सब्जेक्ट दिल लगा के, जान लगा के पढ़ो। और बाकी हम हैं ना तुम्हारे लिए, कोई भी समस्या यार हमसे बात करो, हाँ सर ये दिक्कत है, सर ये दिक्कत आ रही पढ़ाई में, ये समस्या है, मुझसे बात करो डायरेक्टली, है ना, कोई भी समस्या मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। बस आप जी जान लगा दो मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, पढ़ाई खूब मन से करो, ऐसी पढ़ाई करो तुम्हें मज़ा आ जाए। चलो कोई बात नहीं। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो कहीं पे कोई नंबर लिखा हो, एग्जाम्पल 1110110, ऐसा मान लो लिखा हो बाइनरी में, और इसको किसी ने कहा कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। बहुत आसान होता है, बहुत मतलब बहुत ईजी होता है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो लिखा है ना 0101111 ऐसे लिखा है ना, तो वही कहानी है। देखो 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32। अब देखो ना कौन कौन 1 है, कौन कौन लेना है, ये लेना है, ये लेना है, 4 ही नंबर लेने हैं। कौन कौन से, 32 + 16 + 8 + 2, 8 2 10, 42 42 और 16 हैं भाई, 32 16 48 48 2 58, 58 इज द राइट आंसर। मतलब इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 58 आएगा। कितना आएगा बाबू भैया, 58 आएगा यार, कितना आएगा, 58 आएगा। 111010 ऐसा है ना, आपने किया 58 आ गया आपका राइट आंसर। कितना आ गया भैया, 58 आ गया आपका राइट आंसर। समझ आ रहा है क्या, बताओ, बाइनरी टू डेसिमल में समझ में आ रहा है पूरा सभी को, बताओ 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 बताओ, समझ आ रहा है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं भाई आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। बाइनरी टू डेसिमल आपने देख लिया कि इस तरह से चीज़ें चलेंगी बाइनरी टू डेसिमल आपके लिए, और ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूं, जैसे मान लो 11000011 ऐसे लिखा हुआ है बाइनरी का, इसको बदलना है डेसिमल में, क्या आएगा। तो आपने क्या कहा, 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32 का दुगना 64। देखो यहाँ से लिखना शुरू करो, 110003 0 था ना, फिर 1 1, यही है ना। किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है आप बता दो, 64 32 फिर 2 फिर 1, 64 32 2 और 1, 64 32 कितना होता है, 64 और 32 96, 96 और 2 98 और 1 99, यानी आंसर क्या बना 99। आंसर क्या बना 99। तो ये 99 की पावर 10 बन रही है, 99 की बेस ऑफ 10 बन रही है, 99 की बेस ऑफ 10 बन रही है। भाई समझ में आ रहा है क्या, बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपसे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं चीज़ें। चलो आगे बढ़ें, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। बताओ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं एकदम। अब डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल आएगा तो कन्वर्ट कर लोगे, चाहे डेसिमल टू बाइनरी आए चाहे बाइनरी टू डेसिमल आए, कन्वर्ट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। कन्वर्ट कर लेंगे ना, आसान है चीज़ें यार, क्यों नहीं कर लोगे। चलो अब इसके बाद हमें एक और नंबर के बारे में सीखना है, दैट इज रोमन नंबर सिस्टम।
ये भी बहुत परेशान करता है आजकल। मैंने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में तो धुआंधार सवाल इससे आए हैं भैया, है ना, रोमन नंबर सिस्टम। चलो मान लो कल को आप एसएससी में सेलेक्ट हो जाते हो या किसी पोस्ट में यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाते हो, कहीं भी आप सेलेक्ट हो जाते हो, किसी भी दरोगा बन जाते हो, ऑफिसर बन जाते हो, कल को आईटीआई बन जाओगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो इंस्पेक्टर जब बन जाओगे तो तुम्हें छुट्टियां मिलेंगी, सरकार की तरफ से छुट्टियां मिलती हैं, तो जाओगे टूर पे। मान लो तुम रोमन देश चले गए और वहाँ तुम्हें मान लो कोई टी शर्ट सब पसंद आ गई, छोटी सी हल्की सी कोई टी शर्ट पसंद आ गई, लेकिन उस टी शर्ट का दाम ऐसे लिखा है CDV है यार, ये क्या लिखा है, उसका प्राइस लिखा है ऐसे, प्राइस CDV। अब तुम कंफ्यूज हो गए यार CDV क्या है, इक्का रुपया लिखा है CDV, ये रुपया लिखा है कि कुछ और लिखा है, कोई ब्रांड तो नहीं है CDV। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो रोमन आपको बदलने आना चाहिए भैया, ठीक है ना, क्योंकि रोमन से सवाल कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, आएंगे भी, आपके पेपर में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। वैसे तो एसएससी में नहीं आते हैं, बट क्या भरोसा। चलो देखते हैं। देखो रोमन के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, I, ठीक है। उसके बाद 5 को क्या लिख सकते हो, तो V। फिर 10 को क्या लिख सकते हो, तो X। फिर 50 को क्या लिख सकते हो, तो L। फिर 100 को क्या लिख सकते हो, तो C। 500 को क्या लिख सकते हो, तो D। फिर 1000 को क्या लिख सकते हो, तो M। बस इतना ही जानो, ज़्यादा मत जानो। इतनी चीज़ें आप जान सकते हो भैया। बात समझ में आ रही है? रोमन नंबर सिस्टम में इतनी चीज़ें आप जान सकते हो। 1 को I, B को 5, X को 10 माने X हो गया, L माने 50 हो गया, और 100 माने 50 हो गया, 100 माने C हो गया, 500 माने D हो गया, और 1000 माने M हो गया। बस इतना जानो, इसके बाद ज़्यादा ना जानो, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे कुछ रूल हैं जिनको भी आप समझना होगा। रूल क्या क्या है पहले उनको समझ लीजिए। देखिए रूल कौन कौन से हैं, समझिए ध्यान से। तो रूल के विषय में बात करूँ तो मैं आपसे कहूँ कि जो I होता है, जो X होता है, जो C होता है, जो M होता है, ये रिपीट कर सकते हैं। इनको आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब इनको आप रिपीटिशन में ला सकते हैं। ये रिपीटिशन हो सकता है इनका, किसका किसका, I का, X का, C का। अब कहीं आप 2 बार ऐसे L नहीं लिख सकते, ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम हो जाएगा। 2 बार L नहीं लिख सकते, रोमन का एक नियम है। रोमन का एक नियम है कि आप 2 बार L नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा ना। चलो रूल नंबर 1 ये आपने देख लिया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, जो रिपीटिशन होगी वो मैक्सिमम 3 ही बार होगी। जो रिपीटिशन होगी, मैक्सिमम जो रिपीटिशन होगी वो मैक्सिमम रिपीटिशन 3 ही बार होगी। कितनी बार होगी भैया? 3 बार होगी मैक्सिमम रिपीटिशन। मतलब 3 बार से ज्यादा चीजें कोई भी रिपीट नहीं हो सकती। 3 बार से ज्यादा चीजें कोई भी रिपीट नहीं हो सकती भाई। मैक्सिमम रिपीटिशन 3 ही बार हो सकता है। बात समझ में आ रही है? I, X, C, M यही 4 नंबर हैं जो रिपीट हो सकते हैं, और मैक्सिमम जो रिपीटिशन होगी वो 3 बार ही होगी। 3 बार से ज्यादा आप किसी भी नंबर को, किसी भी इसमें से जो भी लिखा हुआ है, आप किसी भी चीज को रिपीट नहीं कर सकते 3 बार से ज्यादा। मैक्सिमम रिपीटिशन 3 बार है, और इस तरह से आपको लिखना होता है। और आपको समझना होगा भैया कि क्या क्या। देखो वैसे मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, सुनो। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब जिसके पास ऐसे 0 वाले लगे रहेंगे ना, या 1 के बेस वाले रहेंगे, बस वही रिपीट होते हैं, बाकी 5 वाले नहीं। 5 या 50 कौन कौन रिपीट हो सकते हैं? I, X, C, M, बस यही रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहो कि आप अगर मान लो V को रिपीट करवा दो तो वो नहीं रिपीट हो सकता, L को रिपीट करवा दो वो भी नहीं रिपीट हो सकता, आप D को रिपीट करवा दो वो भी नहीं रिपीट हो सकता। बस इतने ही नंबर यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन से? I रिपीट हो सकता है, X रिपीट हो सकता है, C रिपीट हो सकता है, और M रिपीट हो सकता है। बस ये 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं। और एक और बात, ये रिपीट तो हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट हो सकते हैं भैया। 3 बार से ज्यादा भी आप रिपीट नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि ले दनादन 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 रिपीट ही करवाने पे लगे हुए ना। 3 बार से ज्यादा आप रिपीट नहीं करवा सकते, इस बात को भी जानते रहिए, ठीक है। अब चलिए गिनती लिखते हैं। गिनती लिखना शुरू करते हैं। चलो भाई बताओ, 1 को क्या लिखते हो? तो I। 2 को क्या लिखते हो? तो डबल I। 3 को क्या लिखते हो? तो ट्रिपल I।
4 को क्या लिखते हो तो चपल आई। बताओ 5 को क्या लिखते हो तो पंचबार आई है। आपने अभी एक रूल बनाया, उसी रूल को आप फिर से तोड़ रहे हो। आपने कहा सर जी रिपीट तो हो सकता है, रिपीट तो हो सकता है, आई तो रिपीट हो सकता है। आपने अभी पीछे क्या कहा कि आई तो रिपीट कर सकता है, रिपीटिशन में है ये। लेकिन आपने एक और रूल बनाया था कि मैक्सिमम 3 बार रिपीटिशन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं रिपीट हो सकता है। और यहां पे हम देख रहे हैं आप 4 बार रिपीट करवा रहे हो हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अरे 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 अरे, ऐसा तो कर दिया तो गुनाह नहीं गुनाहे अजीम करोगे, जिसकी सजा नहीं समझो, समझा करो। देखो 5 को लिखते हैं भी, अभी आपने पीछे रूल भी देखा था, 5 को लिखते हैं भी, और इससे पहले अगर आई लिख दोगे तो इसका मतलब इससे कम है, तो 5 से कम है यानी 4 आ गया उसका मान। फिर 6 को लिखोगे वी आई, 7 को लिखोगे वी आई आई, 8 को क्या लिखोगे वी आई आई आई, 9 को क्या लिखोगे आई और एक्स लिखोगे, 10 को क्या लिखोगे 10 को खाली एक्स लिख दोगे। इस तरह से ये गिनती चली है। जैसे ये गिनती चली है वैसे ही आगे की गिनती चलेगी, सेम टू सेम आगे की भी गिनती चलेगी। कैसे? सुनो सुनो आगे की गिनती कैसी चलेगी, सुनो ध्यान से भैया। देखो आगे की गिनती कैसे चलेगी, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, 5 6 7 8 बार ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो अब सुनो ध्यान से। जैसे मान लो 11 लिखना है ना, 9 को x 10 को लिखते हो उससे पहले हो गया। 11 लिखना है तो 11 कैसे लिखोगे एक्स आई लिखोगे। 12 को कैसे लिखोगे एक्स डबल आई लिखोगे। 13 को 10 है और 3 है तो x के साथ 3 बार आई लिखोगे। 3 ही बार मैक्सिमम रिपीट हो सकता है, यानी कि जब 14 लिखना होगा तो बदलना पड़ेगा। x लिखो, फिर 4, 10 4 14, 4 का मान तो तुम्हें पता ही है आई भी होता है तो आई भी लिख दो। फिर 15 के लिए x भी लिख दो, फिर 16 के लिए x भी आई लिख दो, 17 के लिए x भी आई लिख दो, 18 के लिए क्या लिखोगे x भी आई लिख दो। 18 के लिए x भी आई लिख दो, कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है ना। फिर 19 के लिए क्या लिखोगे, अब 19 में 10 और 9 है तो 10 माने x, 9 माने आई एक्स, और 20 माने 2 बार x। x तो 2 बार रिपीट हो सकता है, बोलो हाँ। x तो 2 बार रिपीट हो सकता है, बोलो हाँ। तो x 2 बार रिपीट हो गया, कोई समस्या है नहीं भाई। x क्या है 2 बार रिपीट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। x 2 बार रिपीट हो सकता है, क्या समस्या है। x को रिपीट करने में तो कोई समस्या नहीं है, तो x 2 बार रिपीट हो सकता है। चलो तुम चैन हो करा। चलो इसके बाद जैसे मान लो 21 लिखना है तो क्या लिखोगे x आई लिखोगे। ऐसे ही आगे जैसे मान लो 25 लिखना है तो क्या लिखोगे x भी लिखोगे। 30 लिखना है तो क्या लिखोगे x लिखोगे, क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकते हो। मान लो तुम्हें 37 लिखना है तो क्या लिखोगे x भी आई ऐसा लिखोगे, क्योंकि 30 7 37 होता है। 39 लिखना है तो कैसे लिखोगे, ओह माय गॉड 39 में 30 और 9 है। 30 माने x 9 माने आई एक्स, 9 माने आई एक्स, तो 39 लिखना है तो 30 और 9 लिखोगे, यानी कि x आई एक्स ऐसे लिख दोगे तो 39 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो सर जी मैक्सिमम तो 3 बार रिपीट होता है, आपने 4 बार करवा दिया यार। अरे लगातार 3 बार नहीं आ सकता, छोड़ के तो जितनी बार मर्जी उतनी बार ला दो, लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें 40 लिखना है तो इसको हम x नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। 4 बार x नहीं लिख सकते भैया, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 40 को, तो देखो 50 का क्या होता है l, अगर उससे पहले एक x लिख दो तो हो जाएगा एक्सेल नंबर की शर्ट पहनते हो ना, कह दो सर जी हमें एक्सेल की शर्ट होती है, कह दो है ना, एक्सेल की टी शर्ट होती है। तो जब एक्सेल आप सब पहनते हो यानी 40 पहनते हो, वही एक्सेल है। यहाँ पे रोमन से आती है वो टी शर्ट बन के, सोचो तुम रोमन देश के टी शर्ट पहनते हो जिसको एक्सेल होता है, बाकी लोग नहीं पहनते जो दुबले पतले हैं। समझ में आ रहा ना? बताओ 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 बताओ, बातें बन रही हैं, जल्दी बोलो। हाँ सर बन रही हैं, जल्दी बोलो। चलो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि एक्सेल ये होता है। अब एक्सेल हो गया। जैसे मान लो 41 लिखना है तो क्या लिखो, एक्सेल कैसे लिखा, देखो एल का मतलब 50 है, एक्स उससे पहले लिख दिया, 50 से 10 कम है यानी एक्सेल हो जाएगा एक्सेल 1। फिर आप कहते हो डबल एक्सेल आता है यानी 42 आता है, डबल एक्सेल कहते हो ना,
तो यही है डबल एक्सेल, एक्सेल डबल, एक्सेल डबल, डबल एक्सेल, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो देखो, अब जैसे मान लो तुम्हें 50 लिखना है तो क्या लिखोगे? 50 के लिए तो एल आपको पता ही है। अच्छा 49 लिखना है तब क्या लिखोगे? जरा बताओ 49 को कैसे लिखोगे? अच्छा 49 में क्या है? 40 और 9 है, तो 40 का मतलब तो आप लिख ही चुके हो ना, एक्सएल, और 9 माने आई एक्स, एक्सएल आई एक्स आ जाएगा, एक्सएल आई एक्स आ जाएगा। आपको 50 लिख लियो, 51 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल माने 50, आई माने 1, एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई। चलो उसके बाद 52 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल आई आई एल आई आई एल आई आई। बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ 53 लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल आई 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 एल आई 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 आई, ऐसे 3 बार लिख दोगे ना, एल आई आई आई। समझ में आ रहा है? 55 लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल बी एल बी एल बी, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे एल यू लिख के भेज देते हो किसी को, ले 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 लिख के भेजते हो ना मैसेज में। तुम बहुत कुछ लिखते होगे भाई, हमें भी बहुत कुछ पता है, बताओ। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। ऐसे आप लेके ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो एल भी, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है एल ओ भी ई, पूरा लिख दिया जाता है, कभी एल यू भी लिखा जाता है, ऐसे बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है। बोलो अब पता नहीं कितने तरीक़ों से लिखा जाता है, मैंने तो इतना लिखा नहीं है, 2-4 बार ही लिखा है, फिर नहीं लिखना छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या ही फ़ायदा बताओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जब काम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें छूट ही जाती हैं, है ना? छूट गई तो अच्छी चीज़ें हैं। चलो एलवी हो गया भाई, एलवी एलवी एलवी। अगर मान लो तुम्हें कल को 59 लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो 50 ना 59 होता है, एल आई एक्स, एल आई एक्स लिक्स, एल आई एल एल माने 50, 9 माने 59। कल को मान लो 60 लिखना है तो कैसे लिखोगे? एल एक्स माने 60। अगर मान लो तुम्हें लिखना है 65 तो कैसे लिखोगे? एल एक्स भी माने 65। 70 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल एक्स एक्स, 70 हो गया। 80 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल एक्स एक्स एक्स, एल एक्स एक्स एक्स। 80 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल एक्स एक्स। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। कल को मान लो आपके सामने कोई लिख दे ऐसा, पढ़ने के लिए कोई कहे कि इसको पढ़िए, क्या लिखा है? एल एक्स 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 वी आई आई आई, तो ये कितना है? ये क्या लिखा है? तो देखो पढ़ते कैसे हैं। 50 एल माने 50, 50 10 60 10 70 10 80 5 75। सुनो देखो 50 50 10 70 10 80 10 ना 50 10 60 7 10 70 70 10 80 80 5 85 85 86 87 88, यानी इसका मान कितना आएगा? 88। 88 को ही लिखोगे ना, 80 8 88, तो पहले 80 लिख दिया, एल एक्स 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 माने 80 हो गया और 8 माने 88 हो गया। कल को मान लो आपने किसी ने कहा कि आप 89 लिख दो, क्या लिखोगे 89 को? देखो 80 और 9 है, 89 मर्जे का है, 80 और 9 है। 80 माने एल एक्स एक्स एक्स, 9 माने आई एक्स। 90 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल एक्स एक्स एक्स, 4 बार एक्स। अरे रे 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 रे, 4 बार तो रिपीट ही नहीं हो सकता, 4 बार कैसे लिखोगे? ना रॉन्ग हो जाएगा, 4 बार नहीं लिख सकते, 3 बार लिखना है। फिर एल को भी छोड़ दो। सी माने होता है 100, अगर उससे 10 कम कर दिया तो 90, सी एक्स सी, एक्स सी हो जाएगा भैया, एक्स सी माने 90 हो जाएगा। अगर आपने ऐसे कम कर दिया तो एक्स सी माने 90 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जल्दी बता दो। यहां सुनो, जैसे मान लो अगर आपको कहीं से लिखना हो, सपोज करिए कहीं से मान लो लिखना हो आपको 91, तो क्या लिखोगे? एक्स सी आई। कल को मान लो लिखना हो कहीं पे आपको 97 96, तो क्या लिखोगे? एक्स सी माने 90 और 6 माने भी आई आई। अच्छा मान लो 99 लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक्स सी माने 90, 100 से सी माने होता है 100, 100 से 10 कम यानी एक्स कम, तो 100 ये 90 हो गया। और 9 और लिखना है, 9 माने आई एक्स होता है, तो ये हो जाएगा। और 100 का तो दुनिया जानती है, सी लिखेंगे, 100 माने सेंचुरी, सी। बात समझ में आ रही है? 100 माने सेंचुरी यानी सी। ठीक है, इसी तरह से आगे कहानी बढ़ती है। मान लो आपको 101 लिखना है तो क्या लिखोगे? सी आई, हो गया 101। मान लो 110 लिखना है तो क्या लिखोगे? तो सी के बाद एक्स लिख दो, सी और 10, 100 माने 100। मान लो कहीं पे लिखा है सी एक्स 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 और उसके बाद लिखा है वी, ऐसा मान लो लिखा है, तो क्या कहोगे? 100 है, 100 10 110 120 130 5 135। कल को मान लो कहीं पे लिखा है सी एल, सी एल माने क्या होता है? बताओ सी एल माने क्या होता है? सी एल माने 100 और एल माने 50, तो 150, सी एल माने 150।
बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से आगे भी चलती चली जाएगी गाड़ी भैया, समझ जाओगे। कल को मान लो कहीं पे लिखा है सी 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 एल, ऐसा मान लो लिखा है सी 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 माने क्या हो गया 300, 3 बार सी माने 300 और एल माने 50 तो 350। कल को मान लो कहीं पे लिखा है सी सी सी, फिर उसके बाद एल एक्स एक्स एक्स, उसका लिखा वी आई आई। अभी बताओ क्या लिखा है? सी 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 माने क्या होता है 100, 300 हो गया, 50 350, 360 370 380, फिर 5 385 और 8 388 लिखा है। ये 388 ऐसे लिखा जाएगा। मान लो तुम्हें लिखना है 399, तो कैसे लिखोगे 399 आप बताओ? 300 माने सबसे पहले तो आप 300 का 3 बार सी लिख दो, तो सी 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 300 हो गया। फिर 99 लिखना है। 99 का मतलब क्या होता है? पहले 90 लिखो तब तो लिखोगे। 90 का मतलब एक्स सी होता है, 90 हो गया। फिर 9 और लिखना है यानी आई एक्स लिख दो, तो ये हो गया 399। अब आपको मान लो लिखना है 400, मान लो आपको लिखना है 400, तो 4 बार तो सी लिख नहीं सकते, 4 बार तो सी लिख नहीं सकते। अगर आपको 400 लिखना है तो 4 बार तो सी लिखोगे नहीं, फिर क्या करोगे? एक काम करते हैं 500 लिखते हैं, यानी डी माने 500, उससे एक सी पहले लिख देते हैं तो सी डी माने 5, 400 हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए भैया 500 में से एक 100 घटा दिया, मान लीजिए कि आपने 500 में से 100 घटा दिया, तो क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो आपको कहीं पे लिखना हो कि 495, तो कैसे लिखोगे? सी डी माने 400, 95 माने एक्स सी माने हो गया 90। बताओ सी डी माने कितना हो गया? 500, 400 और एक्स सी माने 90, एक्स सी माने 90, एक्स सी माने 90 हो गया। अब यहां सुनो, सी डी माने 500 और एक्स सी माने 90, और 90 के बाद 5 और लिखना है तो वी लिख दिया, ऐसे हो गया। मान लो तुम्हें लिखना है 510, 500 माने डी, 10 माने एक्स, डी एक्स। मान लो तुम्हें लिखना है 509, तो क्या लिखोगे? डी आई एक्स, डी आई एक्स यानी 500 हो जाएगा, 509 हो जाएगा। कल को मान लो तुम्हें लिखना है ऐसे लिखा हो डी सी 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 एल आई आई, मान लो ऐसे लिखा, तो इसका मतलब क्या है? डी माने 500, सी माने 100, तो 600, एक 700 और ये 50, 750 और 2 ठेउर है तो 700, 750 दो 752, 752 हो जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं भाई। जैसे मान लो आपको लिखना है 900, तो 900 कैसे लिखोगे आप बताओ? जैसे मान लो यहां पे छोड़ो, 885 लिखना है, तो 885 कैसे लिखोगे? 800 पहले लिखो, 800 माने डी के बाद 3 बार सी, डी के बाद 3 बार सी तो 800 हो जाएगा, डी के बाद 3 बार सी तो 800 हो जाएगा, ये 800 हो गया। उसके बाद 85 लिखना है, 85 मतलब एल माने 50 और एक्स 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 माने 30, तो यह 880 हो गया। उसके बाद 5 और लिखना है तो 5 और लिख दिया, डी ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स भी, इस तरह से लिख दोगे आप। कल को मान लो आपको लिखना है 900, तो 900 कैसे लिखोगे आप बताओ? 900 देखो 1000 होता है और 1000 से आपको सी कम करना है, तो सी कम करना है यानी सीएम लिखोगे तो 900 आएगा। सीएम लिखोगे तो क्या आएगा भैया? 900 आएगा। और 1000 का मतलब आपको पता है कि आपको एम लिखना है। 1000 का मतलब आपको पता है कि आपको क्या लिखना है? एम लिखना है भैया। 1000 का मतलब आपको पता है कि आपको एम लिखना है। तो इस तरह से ओवरऑल लिखा जाता है, कहने का मतलब। अब जैसे मान लो आपको कहीं पे लिखना है 999, 999 कैसे लिखोगे? तो पहले 900 लिखो, पहले 900 का मतलब 1000 से 100 कम है, तो 1000 से 100 कम यानी m में से c माइनस कर दो तो 900 हो गया cm। उसके बाद 99 लिखना है, 99 के लिए पहले 90 लिखना है, 90 का मतलब xc होता है, 90 का मतलब xc होता है, तो cm xc, देखो cm माने 900 और xc माने 90 और 9 और लिखना है तो ix, ये आएगा 999 का। अगर कहीं पे 999 रुपया किसी चीज का मूल्य है तो उसका मूल्य यही होगा। बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बताओ बताओ बताओ, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बोलिए भैया जल्दी बोलिए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे मान लो कहीं पे लिखना है कोई भी नंबर यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है CM L I। अब ये क्या लिखा हुआ है आप बताओ? CM माने क्या हो गया? 900, L माने 50 और 3 53, 953 लिखा हुआ है। बात समझ में आया क्या लिखा हुआ है? 953 लिखा हुआ है भैया। तो इस तरह से कहानी चलेगी, 953 लिखा हुआ है। बताओ समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ।
बताओ समझ में आ रही सभी को? सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं? एकदम सिंपल सी चीज है और एकदम सिंपल सा लॉजिक है भैया। इस तरह से आप चाहेंगे तो रोमन के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। पूरा रोमन मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, एकदम क्लियरली एकदम समझा दिया रोमन के विषय में। रोमन से सवाल इसी तरह से बन सकते हैं। तो देखो हमारी जो पूरी नंबर सिस्टम की जो संख्याओं के विषय में बात थी, मैंने आपसे कहा था मैं एक एक संख्या के विषय में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो संख्याओं के विषय में जो पूरी बात थी वो मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, यानी कल से जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की। मतलब अब हमें प्रैक्टिस करना है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है भैया। अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास से। बात समझ में आ रही है? तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करिए, होश में पढ़ाई करिए, जोश में पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। प्रॉपर वे में एक आपकी नोट्स होनी चाहिए, बाकायदा एक सुंदर, क्योंकि यही नोट्स आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है ना? तो एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए। ठीक है भाई? और जितना बन सकता है हमसे, हम आपके लिए उतना बेस्ट करेंगे। आपको सिलेक्शन दिलाना ये जिद है स्टडी 91 की, और हमने भी ये जिद पाल रखी है। ठीक है भाई? चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा पूरा संख्याओं का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम आगे की बात करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, एंजॉय, बाय बाय, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, टाटा, शुक्रिया, बाय बाय।